अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। बहुत सारे लोग मेरे से बार बार ये सवाल कर रहे थे कि सर हमें काइंडली बताएं कि कैसे हम अपर के ऊपर पहली जॉब सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रपोज़ल लिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ मेजर ऐसी टिप्स दूंगा कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप इजीली 1 मिनट के अंदर आप एक जॉब विनिंग प्रपोजल लिख सकते हैं। और इंशाल्लाह आप लोग उसका रिजल्ट ज़रूर देखेंगे कि आपको क्लाइंट्स बार बार अप्रोच करना शुरू कर देंगे। तो अगर आप भी एक जॉब विनिंग प्रपोजल लिखना चाहते हैं अपर के लिए तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको इस चीज़ का टोटली इल्म होना चाहिए कि जब भी आप क्लाइंट को प्रपोजल लिख के भेजते हैं जॉब का ऑफ़र के ऊपर, तो उसके पास तरतीब में सारे प्रपोजल आ रहे होते हैं जितने भी लोगों ने भेजे हुए हैं। और उसके अंदर जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो ये होती है कि क्लाइंट को हर एक बंदे के प्रपोजल की सिर्फ पहली ही लाइन शो हो रही होती है। पहली लाइन जो आप लोग जो भी प्रपोजल की लिखते हैं वही सिर्फ उसको शो हो रही होती है, और बंदों के नाम लिखे आ रहे होते हैं कि इस बंदे की इतनी अर्निंग है, इतना इसका जीएसएस है, इतनी इसने जॉब सिक्योर की है, और सिर्फ आपकी प्रपोजल की पहली लाइन लिखी आ रही होती है। तो इसमें ये बात बताने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप अपने प्रपोजल की सबसे पहली लाइन इंतहाई इफेक्टिव लिखें। अब इसमें दूसरा सवाल ये पहुंचता है कि सर हम पहली लाइन कैसे इतनी इफेक्टिव लिखें कि क्लाइंट लाजमी उस लाइन को देख के हमारे प्रपोजल के ऊपर क्लिक करे और पूरा प्रपोजल पढ़े। बेसिकली इसमें आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। वो बात समझने की ये है कि कोई भी बंदा कहीं पे भी जॉब के जॉब इस वजह से पोस्ट करता है क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, और वो चाहता होता है कि कोई बंदा चाहे किसी भी दुनिया के कोने में बैठा है वो उसको उसका सोल्यूशन दे दे। इट मीन्स कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है और वो उसका सोल्यूशन चाह रहा होता है। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर वो हर क्लाइंट डिटेल में बताता है कि उसको इशू क्या है और वो उसका सोल्यूशन चाहता है। तो आप जब भी अपने प्रपोजल की पहली लाइन लिखें तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो आपके प्रपोजल की पहली लाइन है वो आप उसका सोल्यूशन लिखें। कि मैं फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में मुश्किल होती है, आप उसकी पहली लाइन जहाँ से प्रपोजल में लिखें कि मैं एक्सट्रीमली एक्सपर्ट हूँ और मैं आपको विद इन एक दिन के अंदर 3-3 4-4 किस्म के कंटेंट वीडियोस और रील्स तैयार करके दे सकता हूँ। कहने का मकसद ये है कि आपने उसके एग्जैक्टली जो उसका पेन पॉइंट है आपने उसके ऊपर उसको हिट कर दिया। जब वो देखेगा सारे प्रपोजल में, असल में लोग गलती ये करते हैं वो प्रपोजल की पहली लाइन ग्रीटिंग्स के अंदर ही गुजार देते हैं। होप यू आर डूइंग वेल, हेलो सर हाउ आर यू डूइंग, हेलो सर आई हैव 8 years ऑफ एक्सपीरियंस दिस एंड डैट। आप उसको डिफाइन करने बैठ जाते हो, वो बंदा खोलता ही नहीं है उस प्रपोजल को। तो आपने पहला पॉइंट जो आपने प्रपोजल के अंदर लिखना है, यू हैव टू मेक इट श्योर कि आप उसके अंदर उसका जो पेन पॉइंट है, जो उसका मेन प्रॉब्लम है, आप सिर्फ उसके बारे में पहली लाइन लिखते हैं। अब अगला आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर वो हमने लाइन लिख ली, उसके आगे क्या लिखे। उसके आगे ये कि जब आपने उसको पहली लाइन के अंदर उसका पेन पॉइंट डिफाइन कर दिया, उससे अगली लाइन में आपने लिखना है, डिफाइन करना है कि कैसे आप एलिजिबल हैं इस जॉब को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें एक किस्म का आपने अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर देनी है कि मैं इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँगा, उसकी डिटेल लिख देनी है। और एक और मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है कि आप 15-15 20-20 लाइनों के बड़े बड़े पैराग्राफ लिखें। आपको अगर कभी मैं अपने प्रपोजल शेयर करूं तो मैं 3 से 4 लाइन से बड़ा प्रपोजल कभी भी नहीं लिखता। एक अंडरस्टूड सी बात है, आपको इंसान की साइकी पता होनी चाहिए। आजकल का वो दौर है कि जो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि टिकटॉक कैसे फेमस हुई थी। टिकटॉक इस वजह से फेमस हुई थी क्योंकि उसने लोगों की साइकी पे हिट किया था कि लोग लंबी चीज़ें नहीं देखना चाहते या पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको 15 सेकंड 30 सेकंड के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाए। इसी तरह जब आप प्रपोजल लिखते हैं, जब आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख देते हैं तो अगला बंदा नहीं पढ़ता उसको। आप सिर्फ टू दी पॉइंट 3-4 लाइनों के अंदर उस चीज़ को डिफाइन करें। जब आप लंबा कंटेंट लिखते हैं, चाहे कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो पैराग्राफ्स के दरमियान में कहीं लिखी हो और वो बंदा पूरा प्रपोजल ही ना पढ़े और प्रपोजल रिजेक्ट कर दे, तो उसमें नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो बेहतर यह है कि 3-4 लाइनों से ज़्यादा लंबा प्रपोजल ना लिखें। उसके अलावा जो मैं बात रिपीट करता हूँ, अपनी जो पहली लाइन है वो टोटली आपने टारगेटेड लिखनी है कि जो क्लाइंट का इशू है उसके रिजॉल्व करने के अकॉर्डिंग लिखनी है। थर्ड जो आपने इसके अंदर चीज़ फॉलो करनी है वो ये कि प्रॉपर ग्रीटिंग्स के साथ लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, बेस्ट रिगार्ड्स, थैंक यू, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आपने
प्रपोज़ल को एंड करना है। और इंशाल्लाह मैं बड़ा आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका 110% आप एक इफेक्टिव प्रपोज़ल लिख पाएंगे और आपके जॉब सिक्योर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।